ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएंगी, ये जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएंगी, दिल को तड़पाएंगी, दिल को तरसाएंगे। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर, और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड द्वारा एंड कैपिटलाइजेशन मेथड द्वारा। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही मजेदार ट्रिक मिलेगा। ये ट्रिक नहीं, आपको लॉलीपॉप लगना शुरू हो जाएगी। ये ट्रिक नहीं, लॉलीपॉप लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड एक यहां हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा कि गुडविल का कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा, गुडविल का कैलकुलेशन कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा। ये वीडियो नहीं, आपके लिए मैजिक है। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जादू लगेगा। इट्स मैजिक। जी हाँ मेरे दोस्त, मैजिक लगेगा। तो आइए हम आपको समझाना शुरू करते हैं। जब सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। 4 स्टेप। ये स्टेप कंटिन्यूअस यूज होते हैं, इसमें गैपिंग नहीं होता है। एकदम 4 स्टेप की यूज करेंगे। पहला स्टेप का नाम है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है TOTL, टोटल प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स। जब भी हम सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को यूज करेंगे। पहला स्टेप ये बोलता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है हम आपको समझाते हैं। जब क्वेश्चन में एक से अधिक प्रॉफिट दे, जब क्वेश्चन में फर्म का एक से अधिक प्रॉफिट दे, 2 साल का प्रॉफिट दे, 3 साल का प्रॉफिट दे, 4 साल का प्रॉफिट, 5 साल, 6 साल, 7 साल etc, जितना साल का प्रॉफिट देता है सब प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं और उतने साल से भाग दे देते हैं तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट देता है तो तीनों प्रॉफिट को जोड़कर 3 से भाग देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। 4 साल का प्रॉफिट देता है तो चारों प्रॉफिट को जोड़कर 4 से भाग देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। आइए पहले समझ लीजिए। मान लेते हैं कि पहला साल का प्रॉफिट आपका 2000 है,
फिर आपका दूसरा साल का प्रॉफिट 5000 दिया है, फिर आपका 2000 प्रॉफिट दिया है। 3 साल का प्रॉफिट दिया है, पहला 2000, तब 5000, फिर 2000, 1 2 3, 3 गो प्रॉफिट है तो बट्टा 3 हो जाएगा, यहाँ पर बट्टा 3 लिख देंगे। तीनों प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, 2000 5000, 7 7 2 9000 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 9000 बट्टा 3, 3 से भाग देंगे, 3 तरीका 9। ये जो 3000 आया है ये आपका एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। यदि 4 साल का प्रॉफिट रहता तो बट्टा 4 हो जाता, 5 साल का प्रॉफिट दिया रहता तो बट्टा 5 हो जाता। अब पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद दूसरा स्टेप को यूज करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल इनटू रेट बाई 100। दूसरा स्टेप का फॉर्मूला क्या बोलता है? दूसरा स्टेप का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू रेट बाई 100। रेट का मतलब होता है परसेंटेज, क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहता है तो उस परसेंटेज को हम लोग रेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहेगा 2%, 5%, 10%, 15%, etc जो परसेंटेज देगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन दूसरा स्टेप फॉलो करने के लिए हम इस फॉर्मूला की यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू रेट बाई 100। क्वेश्चन में यदि सुन लीजिए, क्वेश्चन में यदि सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा यदि क्वेश्चन में कैपिटल दे और रेट भी देता है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका टोटल कैपिटल दिया हुआ है 10,000। कितना दिया है? 10,000 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10,000 इंटू रेट मान लेते हैं कि 10% दिया हुआ है, 10/100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से ये एक जीरो काट देंगे, आपका 1000 आएगा। ये 1000 क्या कहलाएगा? तो ये 1000 नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। ये 2 स्टेप आपने पूरा किया। अब तीसरा स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अभी हम आपको बताएं इसके कि सुपर प्रॉफिट मेथड में 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप को हम लोग पूरा करेंगे तभी गुडविल को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। पहला स्टेप आपने निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट, दूसरा स्टेप में आपने निकाल लिया नॉर्मल प्रॉफिट। अब तीसरा स्टेप समझ लीजिए। तीसरा स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तुरंत नॉर्मल प्रॉफिट के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोग निकाले थे, एवरेज प्रॉफिट 3000 आया था और नॉर्मल प्रॉफिट 1000 आया था। इन दोनों को आपस में से घटा देते हैं तो सुपर प्रॉफिट निकल जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो एवरेज प्रॉफिट 3000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1000 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा? 2000। ये 2000 आपके लिए क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। ये 3 स्टेप आपने फॉलो कर लिए, 3 स्टेप यूज कर लीजिएगा। चौथा स्टेप में आपका आंसर आएगा। चौथा स्टेप में गुडविल को निकालेंगे। चौथा स्टेप क्या कहता है? चौथा स्टेप बोलता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स चौथा स्टेप का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहता है
क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहेगा 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, 4 ईयर्स परचेज, 5 ईयर्स परचेज। जितने साल का देगा नंबर ईयर्स परचेज उतने साल से सुपर प्रॉफिट से हम लोग गुना कर देते हैं तो आपका गुडविल निकल जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग चल रहे थे तो इस एग्जाम्पल में आपका सुपर प्रॉफिट कितना आया है 2000, यानी 2000 आपका सुपर प्रॉफिट आ चुका है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे सुपर प्रॉफिट 2000 गुने, मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दिया है, 3 साल का दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे 3, गुना कर देंगे तो 3 दूना 6000। ये 6000 आपका आंसर आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। जब भी सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है ये चार ये जो फॉर्मूला है सिलसिलेवार ढंग से यूज होता है। पहला फिक्स है कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तुरंत उसके बाद नॉर्मल निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद सुपर प्रॉफिट निकलेगा और सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल निकलेगा। ये 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, ये चारों फॉर्मूला को याद करना पड़ता है। क्लियर? अब हम आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 4 प्रोसेस 4 स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं। आइए इसमें भी हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले इसमें भी आपको क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको तो मालूम है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू TOTAL टोटल प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ YEARS नंबर ऑफ ईयर्स। बात समझ में आ गया? इसमें भी सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका आपको यहाँ पर बता दिया गया। सेम इसी प्रोसेस से भी इसमें भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। मान लेते हैं कि इसमें आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ चुका था, इसमें एवरेज प्रॉफिट आपका 3000 आया था, यही यहाँ पर हम 3000 लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 3000। अब जैसे ही आपने कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, तुरंत एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। दूसरा स्टेप में क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट के बाद तुरंत क्या निकालना पड़ता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फिक्स है कि एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको यही निकालना पड़ेगा सेकेंड स्टेप। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू जब निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना था हम लोग का 3000 था, यहाँ पर 3000 यानी 3000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम लोग कितना माने थे, रेट 10% माने थे ना, 10% माने थे, यहाँ पर लिख देंगे 10। 10 से 10 कटा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 30,000 आएगा। ये 30,000 क्या आएगा, क्या कहलाएगा, तो ये 30,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहलाएगा। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपका एसेट्स दिया है 20,000 और मान लेते हैं लायबिलिटी दिया हुआ है 10,000, तो घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 10,000 बचेगा। ये जो 10,000 आएगा
ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। ये आपका तीसरा स्टेप हुआ। बोले थे कि सुपर प्रॉफिट मेथड में भी 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। सेम उसी प्रकार कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। यह पहला स्टेप हो चुका कि एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। दूसरा स्टेप में हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगा उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मान लेते हैं एसेट्स दिया था 20,000 और लायबिलिटी दिया था 10,000। तो 20,000 में से हमने 10,000 को घटा दिया, कितना बच गया, 10,000। ये क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब चौथा स्टेप में आपको क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल। चौथा स्टेप में गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा, गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल का क्या चौथा स्टेप का फॉर्मूला गुडविल क्या बोलता है, तो गुडविल ये बोलता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आया था, 30,000। हम यहाँ पर लिख देंगे 30,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 10,000 था यानी 10,000। हम यहाँ पर लिख देंगे 10,000। अब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20,000 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर। ये 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। 4 स्टेप, दोनों में 4-4 स्टेप को फुला करना, दोनों में 4-4 स्टेप को फुलफिल करना पड़ता है, 4 स्टेप को लागू करना पड़ता है, तभी बात समझ में आएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इन दोनों में कुछ और डिफरेंस है, कुछ और हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए ट्रिक को भी समझ लीजिए। जब सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका आपको मालूम है कि जब 1 साल से अधिक प्रॉफिट देता है तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका ये होता है कि जब क्वेश्चन में कैपिटल और रेट दे, नॉर्मल, ये बात सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा बताया जा रहा है कि जब सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे तो जब क्वेश्चन में कैपिटल दे रेट देता है, क्या दे, कैपिटल और रेट, तो नियम है कि क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा अगर क्वेश्चन में कैपिटल देता है और आपको रेट देता है तो आप क्या निकालिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालिएगा। बात समझ में आ गया, फिर से सुन लीजिए। सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल को कैलकुलेट करना है तो यदि क्वेश्चन में कैपिटल और रेट देता है तो आप क्या निकालिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम आपको लेकर चलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन मेथड में यदि आपको, सुन लीजिए मेरी बातों को ध्यान से, यदि कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटल भी देता है और रेट भी देता है तो इसमें कैपिटल से कोई मतलब नहीं रहता है। बातों को, इसमें कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। इसमें कैपिटल के स्थान पर क्या चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल को कैलकुलेट करना है तो इसमें कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, इसमें एवरेज प्रॉफिट और रेट से मतलब है। एवरेज प्रॉफिट और रेट, अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया है और रेट भी दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट और रेट देता है तो क्या निकालिएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालिएगा। अगर क्वेश्चन में जो कैपिटल देता है उस कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से जाना जाता है। यदि कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो एसेट्स और लायबिलिटी दिया रहेगा। तो जब एसेट्स और लायबिलिटी दिया है तो इन दोनों की सहायता से क्या निकाल लीजिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ गया। और जब कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा
और एवरेज प्रॉफिट की सहायता से आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो गुडविल नहीं निकाल सकते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है, मन में कोई भी शंका भी है, तो आप कमेंट कर कर पूछिए। आपको जो भी डाउट है, आप डाउट अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका डाउट पढ़कर हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे संडे टेक मसाला में। बात समझ में आ गया? जो भी सारे डाउट है, आप अपने डाउट लिखिए। आप अपने मन की बात, दिल की बात कमेंट बॉक्स में लिखे। हम पढ़कर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। बात समझ में आ चुका है? इसमें 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, इसमें भी 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। इसमें और 2 फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चन के सिचुएशन के अनुसार फॉलो करना पड़ता है। तो आइए वो भी हम आपको समझा देते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में और 2 फॉर्मूला है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा इसमें फॉर्मूला होता है गुडविल का। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। छठा होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ RETURN रिटर्न। इसमें और 2 फॉर्मूला यूज होता है। तो ये जो 2 फॉर्मूला है, 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर फॉर्मूला बोलता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। छठा बोल रहा है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में बोलता है कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को कैलकुलेशन करना है सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। कैपिटलाइजेशन मेथड है, लेकिन सुपर प्रॉफिट के द्वारा गुडविल को कैलकुलेशन करना है। तो जब सुपर प्रॉफिट के द्वारा गुडविल को कैलकुलेशन करेंगे तो इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गया? इसका भी प्रयोग हो जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा। 2 लाइन में इसका हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो जब हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अभी इतना याद रख लीजिए कि जब भी कैलकुलेशन कीजिएगा गुडविल का तो 4 स्टेप को फॉलो कीजिएगा। उस स्टेप के माध्यम से यदि आप क्वेश्चन बनाते हैं तो निश्चित है कि आपका आंसर जरूर आएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में ये बोलता है कि ये दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करना है, तो क्वेश्चन में किया जाएगा। क्वेश्चन की सिचुएशन के अनुसार होता है। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखते हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें मालूम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपके डाउट के, आपके जवाब का, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पढ़कर हम आपको संडे टेक मसाला में जरूर बताएंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसे धमाकेदार ट्रिक के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।